साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। अभी जैसे कि मार्च का महीना है और बहुत सारे साथियों का अलग अलग तरीके से कुछ न कुछ फ़ोन कॉल्स वगैरह आते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें आपके लिए ये वीडियो बनाना पड़ा। कितने ही कॉल अटेंड करें, और क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान से कॉल्स आती है और कॉल अटेंड कर कर करके परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए ग्रुप भी बना दिया है। ग्रुप के साथ साथ आपके वीडियो भी बना के, हर टॉपिक पे मैं वीडियो बना के डालता हूँ, आप लोग देखिए और अपने इष्ट मित्र प्यार नाथ प्यारों को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय से पूरी जानकारी मिल सके। आज का जो टॉपिक है, इसमें अधिकतर लोगों का जो मेरे पास कॉल आई, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि सर रिकवरी एजेंटों के द्वारा हमारे पास बार बार ये फ़ोन आ रहा है कि आपके नाम से 138 के तहत जो है मुकदमा दर्ज हो गया है, आपका वारंट हो गया है, आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी। ये किसी कोई कह रहा है कि हमें इसमें जो है सेक्शन 25 के तहत वारंट हो गया है, आपके ऊपर रिकवरी सूट दाखिल कर दिया गया है, उसके तहत आपके ये है। कोई कह रहा है कि अवार्ड पास हो गया आपका, आपके घर का बर्तन भांडे उठाएंगे। तो इस तमाम तरह की जो ये भ्रांतियां फैला फैला करके ये रिकवरी एजेंट आपको अंडर प्रेशर ले रहे हैं, आपको बार बार गुमराह कर रहे हैं या आपको मरने के लिए उकसा रहे हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको सबसे पहले बताएं कि 138 निगोशिएबल एक्ट के तहत जो आपका ये चेक का मैटर है, इसमें अधिकतर जो लोग कॉल करते हैं उनका होता है या तो क्रेडिट कार्ड का होता है, या पर्सनल लोन का होता है, या इस तरीके से लोन होता है जिसे अनसिक्योर कहते हैं। तो इसके लिए आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने ऑनलाइन कोई लोन लिया है, किसी ऐप से लिया है, या किसी बैंक से ऑनलाइन लिया है, या किसी एनबीएफसी से ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवाया है, तो इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको काम करना है और उनको जवाब देना है। क्योंकि जब आपका पर्सनल लोन होता है और क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो उस टाइम पे ना तो आप कोई चेक साइन करके देते हैं। 99% के लगभग लोगों से कोई चेक नहीं लेती कंपनियां, कोई इस तरीके से सैलरी वगैरह के लिए कुछ लेती नहीं है और ये अंधाधुंध आपको दे देती है। जब आपने चेक दिया नहीं है तो चेक लगेगा कहाँ से, यह सोचने की विषय है। दूसरी चीज, अगर आपके ऊपर 138 के तहत कोई मुकदमा दाखिल होगा, कोर्ट में केस जाएगा, तो कानून के मुताबिक 138 का केस दायर करने के पहले आपको प्री लिटिगेशन नोटिस वाया रजिस्टर डाक आपके अस्थायी पता पर भेजना होगा। जब तक वो नोटिस नहीं भेजेगा तब तक वह कोर्ट में केस नहीं लगा सकता। दूसरी चीज ये कि जो नोटिस से याद आया, कुछ लोगों का ये कहना है कि सर मेरे पास व्हाट्सएप पे नोटिस आ रहे हैं कि आप 1 हफ्ते में पेमेंट देने तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी। तो ये भी गलत है, क्योंकि कानूनी रूप से जो नोटिस दिया जाता है वह कम से कम 15 दिन और 1 महीने के बाद ही केस लगता है। यानी 15 दिन की नोटिस देगी, भाई डाक आएगा आपके घर पे, उसके अलावा 15 दिन वेटिंग पीरियड मान लो, या जो भी मर्जी मान लो, आप बातचीत के लिए मान लो, उस 1 महीने के बाद ही आपका केस 138 में लगेगा। दूसरी चीज ये कि 1 जुलाई से, जब से अपना 2023 से बीएनएस लगा है, तब से एकदम से आपको डायरेक्ट वो नहीं हो जाएगा कि वारंट हो जाएगा। आपको अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में बुलाया जाएगा, कोर्ट से समनिंग होगी, सारी चीजें होगी। तो सब चीजें कानूनी रूप से होती हैं, विधिवत होती हैं। ऐसे इन चवन्नी छापों से आप डरें नहीं, घबराएं नहीं, अपना बाखूबी उनको जवाब दें। और दूसरी चीज, आपको रिकवरी एजेंट्स के अंडर प्रेशर से किस तरीके से बचना है, ये गाइडलाइन मैंने पहले इस पर वीडियो बना के डाल रखा है ऑलरेडी, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें आप उनसे 3-4 कागज मांगिए, जैसे डीआरए लेटर होता है, होम विजिट लेटर होता है, बैंक ने उनको आपके घर पे आने के लिए जो है लेटर दिया है,
आपने कोई अपॉइंटमेंट दिया, इस तरीके से तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जो आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन भी है। और आपसे वो अभद्रता से पेश नहीं आ सकते, आपसे अश्लीलता से पेश नहीं आ सकते, आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं कर सकते। आपसे आपने लोन लिया है तो सिर्फ आपसे बात कर सकते हैं, न कि आपके बाप से बात करें, न आपसे भाई से बात करेंगे, न आपकी पत्नी से बात करेंगे, क्योंकि ये आपका एक प्राइवेसी का मैटर हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मार्च का महीना है, इस समय बैंकों का सिर्फ एक ही टारगेट है कि इन प्रकार अधिक से अधिक रिकवरी करना। और इसी के तहत आप लोगों को बार बार बैंकों ने फ़ोन करने के लिए लोगों को बोल रखा है। और जो एक ही टेबल पे बैठे होते हैं, एक ही टेबल पे 4 बैठ गए, एक वकील बन गया, एक रिकवरी एजेंट बन गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, इस तरीके से ये गुमराह करते हैं आप लोगों को। इससे आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एक कुछ लोगों ने मेरे से ये भी सवाल किया कि सर, अगर मेरे पास 10 लोन हैं, 10 लोन को हैंडल करने के लिए मुझे वकील का अगर करना है तो कितना फीस हो सकता है। तो दोस्तों, आपको बताएं कि आपको वकील करने की आवश्यकता है कहाँ पे। आपको कोई वकील करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लोन आपका है और आप स्वयं उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर इस तरीके से आप सोचते हैं कि मैं कोई वकील कर लूँ, हमारे 10 के 10 केस देखे, तो इसमें ये कंडीशन आपकी हो जाएगी कि आप एक एक केस में कम से कम 10 से 15 नोटिस को सरवाइव करना होता है। अगर एक नोटिस का भी कीमत आप जो है उसको 2,500 से 3,000 रुपये मानते हैं, तो 15 नोटिस का लगभग आप ये मान लें 50,000 रुपये तो वकील ले जाएगा, खाली नोटिस का। इसके अतिरिक्त वो आपसे चार्ज करेगा, केस का साथ चार्ज करेगा, टाइपिंग करेगा, कोर्ट फीस की करेगी, वकालतनामा का करेगा। तो इस तरीके से अगर आपका 10 केस हो गया तो आपका, आप मान लीजिए कि 10 लाख रुपए आपका तो ऐसे ऐसे हो गया। इससे बेटर ये है कि आप उसके साथ में सारा ड्राफ्टिंग वगैरह सब चीज़ का आप कीजिए। अगर आपको कोई डाउटफुल होता है कि मेरा केस खारिज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप जो है वकील करें तो उनसे सिर्फ आप ये यहाँ तक बात करें कि आप मेरा समनिंग करवा दीजिए, उसके बाद हम अपना केस लड़ते रहेंगे। आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो जो हम आपसे मदद लेंगे उस मदद का हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको लड़ना है ताकि आपको कम से कम पैसे में और अधिक से अधिक आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप इस चीज़ से ये सोचे कि आप किसी वकील को दे देंगे तो सारी चीज़ों को लेकर के आप वकील के ऊपर किस हद तक आप विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि जब वकील, आप कोई चीज़ बताएंगे वकील को, तभी वकील साहब उस चीज़ को केस में आपके मेंशन करेंगे। और कोई श्योरिटी या 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि वकील के पास जो है, आप जैसे न जाने कितने केस हैं, उनका दिमाग हर जगह हर केसों में रहता है। ये उनका एक पर्टिकुलर आपके केस पे फोकस नहीं होता है। जबकि इसके विपरीत क्या होता है कि आपका फोकस आपके ही केस पे रहता है। तो इस हिसाब से आपको केस लड़ना है और आपको किसी भी तरह से कोई डरे नहीं, घबराएं नहीं, किसी भी तरह से आप अपने आप को सेफ रखें। और अगर आपको किसी तरह का और कोई हमारे टीम के माध्यम से अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई आवश्यकता चाहिए और आपको ऐसा लगे कि हमें इस टीम की मदद लेनी चाहिए, तो इसके लिए आप बाकायदा, आपको मैंने नंबर जारी किया हुआ है और आप उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप अगली कार्रवाई के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।